नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। संविधान के अलग अलग टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो आयोग व परिषदें हमारा टॉपिक चल रहा था। इससे पहले हमने इसका 5वां पार्ट देखा था। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम इसका देखेंगे छठा पार्ट। तो छठे पार्ट में प्रश्न नंबर 101 से लेकर के प्रश्न नंबर 120 तक हम देखेंगे, क्योंकि 20-20 करके प्रश्न देख रहे हैं। लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 101 से। प्रश्न आपका है कि संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उनकी संख्या को निर्धारित करने की शक्ति जो है किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को या फिर लोकसभा अध्यक्ष को? संघ लोक सेवा आयोग के बारे में कुछ प्रश्न हमने इससे पहले वाले पार्ट में भी देखे थे। तो आपको बताना क्या है? बताना आपको यह है कि संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं इनकी संख्या को कौन जो निर्धारित की जाती है, उनको निर्धारित करने की शक्ति जो है किसको जो है वो प्राप्त होती है। चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल पहला वाला ही यहाँ पर सही हो जाएगा। राष्ट्रपति के पास ये जो है वो शक्ति होती है। और आपको याद है राष्ट्रपति से संबंधित और भी मैंने फैक्ट आपको बताए थे। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति जो है वो कौन करता है? यही शायद प्रश्न था जो मैंने पिछले वाले वीडियो में पूछा भी था। तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष? आपको बताना है संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति जो है वो कौन करता है। प्रश्न में ये नहीं पूछा गया कि संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति, उनके सदस्यों की नियुक्ति। तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष, इस टाइप से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राष्ट्रपति सही हो जाएगा। सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही जो है वो की जाती है। 103 नंबर प्रश्न आपका है कि संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं वो अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? इस टाइप के प्रश्न मैंने पहले भी आपको बताया है, बहुत पूछे जाते हैं कि त्याग पत्र के संदर्भ में किसी भी पर्टिकुलर ये प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। तो बताइए, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? आपको बताना है कि संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं वो अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं। इस प्रश्न में आप देखेंगे तो हर जगह आपको राष्ट्रपति ही देखने को मिलेगा, चाहे वो अध्यक्ष की नियुक्ति के संदर्भ में हो, सदस्यों की नियुक्ति के संदर्भ में हो या फिर बात हो रही हो उसके त्याग पत्र की। तो आपका यहाँ पर आंसर भी राष्ट्रपति, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 104 प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग जो है उसके सदस्य की पदावधि वो आपको बताना है कितनी होती है? 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो, या फिर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो, या फिर 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो, या फिर 4 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। तो इस टाइप से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। यही सेम प्रश्न हमने संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है उसकी पदावधि में भी पूछा था। तो वहां पर क्या था? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो, वो वहां पर अलग तरीके से पूछा गया था, अलग पद के लिए। यहाँ पर आपको बताना है इसी प्रकार 5 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष ये दे रखा है। और या फिर जो सेवानिवृत्ति की आयु है उसमें भी 62, 65, 65, 62 इस टाइप से दे रखा है। आपको संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में जो है वो बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला, यानी कि 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो, वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 105। प्रश्न आपका है, नीचे दिए हुए दोनों वक्तव्य इन पर विचार कीजिए। इनमें से एक को कथन ए कहा गया और दूसरे को कारण आर। कथन कह रहा है संघ लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संगठन है, और कारण कह रहा है संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इस टाइप से पहले 2 पॉइंट दे रखे हैं। उसके बाद नीचे प्रश्न पूछा गया है कि जो वक्तव्य हैं इनके संदर्भ में कौन सा यहाँ पर निष्कर्ष जो है वो सही है। आपको बताना है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, और इसी प्रकार आपका ए गलत है लेकिन आर सही है। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से चलिए बात करते हैं आंसर की। तो संघ लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संगठन है, बिल्कुल गलत है। ए तो आपका गलत है। कारण लिखा है कि संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। कारण आपका बिल्कुल सही दे रखा है। डी वाला देखिए यहाँ पर ऑप्शन कह रहा है ए गलत है, आर सही है। बस यही आपका जो है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 106।
कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए, 1919 ईस्वी या फिर 1921 या फिर 1926 या फिर 1929 ईस्वी? कौन सा इनमें से सही होगा? साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस जो है वो करते रहें। चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला 1926 ईस्वी सही हो जाएगा। अधिनियम भी आप याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम कौन सा है? 1919। इसी के अधीन लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है वो की गई थी। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 107 कि प्रशासकीय केंद्रीय जो सेवाएं हैं उनके लिए नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है या फिर संघ लोक सेवा आयोग करता है या फिर प्रधानमंत्री करता है या फिर गृह मंत्रालय जो है वो करता है? तो बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा? प्रशासकीय केंद्रीय सेवाओं के लिए नियुक्ति जो है वो कौन करता है? आंसर की बात करते हैं तो संघ लोक सेवा आयोग आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि केंद्रीय सेवाओं के लिए नियुक्ति का कार्य करता है। पेपर भी आप देखते होते हैं, 108 प्रश्न देखते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए गठित संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति या फिर केंद्रीय गृह मंत्री या फिर आपका आपसी सहमति से संबंधित राज्य जो है उनके राज्यपाल? आपको बताना है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए गठित संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन जो है वो करता है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए गठित संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? ये आपको बताना है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, केंद्रीय गृह मंत्री या फिर आपसी सहमति से संबंधित राज्यों के राज्यपाल? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका राष्ट्रपति यहां पर बिल्कुल सही होगा। बी वाला ऑप्शन, राष्ट्रपति जो है नियुक्ति कर सकता है। 109 प्रश्न देखते हैं आपका कि भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वो अधिनियम कौन सा था? ये आपका बढ़िया प्रश्न है, इसको लिख देते हैं हम इंपॉर्टेंट। तो 4 ऑप्शन है, बताइए। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वो जो है इनमें से कौन सा था? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो सी वाला आपका ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है आपका सही होगा। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। 110 देखते हैं, भारत में संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्न में से कौन जो है वो सही है? ये राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण करता है, इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना ही नहीं है, या फिर इसके सारे सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग से लिए जाते हैं, या फिर ये राज्य लोक सेवा आयोग का वार्षिक दिशा निर्देश जो है वो भेजता है? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा? तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो वह इस बी वाला ऑप्शन सही होगा, इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना ही नहीं है। अगला देखते हैं आपका 111 प्रश्न कि निम्नलिखित में से क्या भारत में सिविल सेवाओं की एक विशिष्टता है? पक्षपात, तटस्थता एवं निष्पक्षता, अस्थायी राजनीतिक कार्यकारी संबंध या फिर इनमें से कोई नहीं? बताना है आपको कि क्या भारत में सिविल सेवाओं की एक विशिष्टता है। तो आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे कि पक्षपात तो कोई विशेषता में आएगी नहीं, तटस्थता और निष्पक्षता भी नहीं है। सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा, अस्थायी राजनीतिक कार्यकारी संबंध। नहीं, आपका अस्थायी विशेषता में नहीं आएगा, विशिष्टता में नहीं आएगा, ये आएगा तटस्थता वाला। हाँ, तटस्थता और निष्पक्षता, ये आपका आंसर सही होगा, बी वाला। ये आपकी अस्थायी कहाँ से विशिष्टता हो जाएगी? तो आपका सिविल सेवाओं की विशिष्टता क्या है? तटस्थता है और निष्पक्षता है। बी वाला ऑप्शन सही होगा। 112 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक पदाधिकारी को उनके पद से पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का पालन आवश्यक नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या फिर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश? बताइए इनमें से कौन सा आपका जो है वो सही होगा? आपको बताना है कौन सा संवैधानिक पदाधिकारी है
उनको उनके पद से पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का पालन आवश्यक जो है वो नहीं है। आंसर की बात करते हैं तो महाभियोग की प्रक्रिया का जो पालन की आवश्यकता नहीं है वो है संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखते हैं 113 भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं की कौन सी 3 श्रेणियों का प्रावधान किया गया है? प्रशासनिक, पुलिस और राजस्व, प्रशासनिक, रेलवे और पुलिस सेवाएं, ये प्रशासनिक, पुलिस और विदेश सेवाएं, या फिर अखिल भारतीय केंद्र और राज्य सेवाएं। आपको बताना है भारतीय संविधान में जो सिविल सेवाएं हैं उनकी कौन सी 3 श्रेणियों का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। मैंने आपको बताया भी था, एक प्रश्न इस टाइप से आया था कि इनमें नहीं करके पूछा गया था। आंसर की बात करते हैं तो डी वाला आपका ऑप्शन सही होगा, अखिल भारतीय केंद्र और राज्य सेवाएं, ये आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं की ये 3 श्रेणियों का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 114 संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि जो है वो होती है 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो, या फिर 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो, या फिर 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, या फिर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। बताना आपको क्या है कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि जो है वो कितनी होती है। आंसर की बात करते हैं तो सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा, 6 वर्ष कह लीजिए या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो, यही पदावधि की आयु जो है वो हो जाएगी। 115 प्रश्न है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपना त्यागपत्र किसको जो है वो देते हैं? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, राज्यपाल को, या फिर प्रधानमंत्री को? ये भी आपका अच्छा प्रश्न है। बताइए, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और जो सदस्य हैं वो अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? मैंने बात की थी ऊपर, तो बिल्कुल आपका राष्ट्रपति यहाँ पर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 116 प्रश्न आपका है कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर कौन पद मुक्त जो है वो कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश? बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और जो सदस्य हैं उनको साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर कौन पद मुक्त जो है वो कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, या भारत के मुख्य न्यायाधीश? साथ ही साथ लाइव टाइमिंग भी मैं आपको बताना चाहूंगा, दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे की। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन राष्ट्रपति यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रपति जो है ये कर सकता है। 117 प्रश्न है, संविधान के अनुसार लोक सेवा आयोग के कृत्य सरकार के लिए हैं? सलाहकारी हैं, आबद्धकारी हैं, दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं? बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। आंसर की बात करते हैं, आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सलाहकारी सही हो जाएगा। संविधान के अनुसार लोक सेवा आयोग के कृत्य सरकार के लिए सलाहकारी के रूप में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न 118 है, संघ राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये भी अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग का, या फिर अध्यक्ष राज्य लोक सेवा आयोग? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आपको बताना है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, या अध्यक्ष राज्य लोक सेवा आयोग? आंसर की बात करते हैं तो राज्यपाल आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 119 प्रश्न सेकंड लास्ट प्रश्न है। स्टार्टिंग मैंने बताया था 120 प्रश्न तक हम देखेंगे, लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। 119 प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, या फिर राज्यपाल करता है? आपको बताना है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या फिर राज्यपाल? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में तो आपका राज्यपाल ही यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ऊपर देखिए जो आया था सदस्यों की नियुक्ति वो भी आपका राज्यपाल करता है, और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है ये भी राज्यपाल ही करता है, तो दोनों ही याद रखिएगा। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब देखते हैं वो प्रश्न लास्ट वाला, उसके बाद एक प्रश्न हम पूछेंगे आपसे भी। इस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सब लोग लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। 120 प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और
सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? बेहतरीन प्रश्न है ये भी आपका। बताइए, राष्ट्रपति को देते हैं, राज्यपाल को देते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश को देते हैं, या फिर मुख्यमंत्री को देते हैं? तो आपको क्या याद रखना है कि जो इनके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करता है वही त्याग पत्र भी जो है इसको सौंपते हैं। तो बिल्कुल अभी ऊपर वाले दोनों प्रश्नों में हमने देखा राज्यपाल, तो बस आपका यहाँ पर राज्यपाल बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी प्रश्न समाप्त हुए। एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को निलंबित करने की शक्ति किसे है? राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के, मुख्यमंत्री के, या प्रधानमंत्री के? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग तो है दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज के में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।